ऐनी को आज कुछ देर नहीं हो गई आते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गई होगी मेरी बेटी। जी माँ। बड़ा ही शौक है इसे खुद को थकाने का। ये नहीं किसी अच्छे लड़के से शादी करके सुकून से अपनी जिंदगी बसर करे, लेकिन नहीं, इसने तो मेरा घर बर्बाद होते जो देखना है। अल्लाह ना करे कि मैं कभी चाहूं कि तुम्हारा घर खराब हो। सुन रही है अम्मियाँ, बल्कि देख रही है इसकी बातें। पता नहीं क्यों ये इतनी नफरत करती है मुझसे। एमल अब बस भी करो, इतना बुग़्ज़ रखना भी अच्छा नहीं होता अपनी बहन के लिए। तुम लोग सब मिलके रुकावटें क्यों खड़ी कर रहे हो उसके लिए? तो इसे भी पूरे शहर में एक ही लड़का मिला था, अफान। बेटा क्या कह रही हो तुम? अरे अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें ये कहते हुए सुनकर। अरे ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी। आप भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मेरे चाहने से क्या होता है बाबा? पूरा घर इस रिश्ते के खिलाफ है। मेरी बेटी में क्या कमी है? वो लोग सिर्फ इसलिए इनकार कर रहे हैं कि वो बेवा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो चीज मैं चाहती नहीं हूँ, जिस चीज का मेरा इरादा नहीं है, आप लोग उस बारे में क्यों बहस कर रहे हैं? मैं भी आप दोनों को यही बात समझाना चाह रही हूँ, लेकिन आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अफान तो इस रिश्ते के लिए शदीद ख्वाहिशमंद है। वो खुद आया था मेरे पास बात करने के लिए। खुदा के लिए बाबा, आप उसकी बातों में मत आइएगा, वरना मुझे तलाक हो जाएगी। अल्लाह ना करे, तुम्हें क्यों तलाक होने लगी? क्योंकि शरियार ने मुझे कह दिया कि अपनी बहन को रोको, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वाह, मोहब्बत करने वाले भी तलाक की बातें करते हैं। अफसोस की बात है। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती हो? करते तुम और भरना मुझे पड़ता है। मेरी ससुराल में कोई हैसियत ही नहीं रही है। मेरी वजह से? मत भूलो कि तुम्हारे ऊपर मेरे कितने एहसानात हैं, कि तुम्हारी मोहब्बत बचाने के लिए मैंने महरोज से शादी की। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और तुम इतनी एहसान फरामोश बन रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे एहसानात का। एक और एहसान कर दो, अफान का पीछा छोड़ दो प्लीज। ऐसा करो, इसी घर में रह जाओ। हम तुम्हारी शादी ना किसी लूले लंगड़े से करवा देंगे, और उमर को मैं खुद संभाल लूंगी। एमल, बकवास बंद करो। तुम्हें कुछ एहसास है? तुम क्या बक रही हो? अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान है? बाबा, अम्मी, आप लोग सुन रहे हैं ना ये क्या कह रही है? शहरियार की तलाक का तो ये सब कुछ एक बहाना है। असल वजह यह है कि ये मुझसे मेरी औलाद छीनना चाहती है। देखो अमल, एक बात कान खोल के सुन लो। जितना वो घर तुम्हारा है, उतना ही मेरा भी है, और मेरे बेटे का भी है। और मुझसे मेरी औलाद को ना तुम छीन सकती हो, ना कोई और। और मेरी बात सुनो, मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, बहन होने का कभी हक अदा किया है? क्या किया है तुमने मेरे लिए? हाँ, अब मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। मैंने बहुत सुन ली सबकी बातें, और मैं भी देखती हूँ कि मुझे मेरी औलाद से कौन दूर करता है। किसे फोन कर रही हो बेटा? अफान को। आज से पहले तक मैं ये सोचकर परेशान थी कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब मैंने फैसला ले लिया कि मुझे क्या करना है और क्या बेहतर है मेरे लिए। देखा आप लोगों ने? देखा, ये खुद अफान से शादी करना चाहती है, और आप लोग चुपचाप खड़े बस देखते रहिए। शुक्र है कि उसने अपने हक में कोई फैसला तो किया।